जी हो गई जी गुड मॉर्निंग हमारी। बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया हुआ था 3 तारीख को। ये वीडियो मैं 3 तारीख के बाद डाल रही हूँ, उस दिन की है नहीं, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा रश था और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई रास्ते में जाने में। आते समय भी बहुत थक गए थे। तो भाई ये है CP67, इससे आगे हम निकल गए हैं। हम जा रहे हैं, वैसे तो घूमने का कोई प्लान नहीं था, मौसम अच्छा हो गया तो हम घूमने भी निकल गए। हम जा रहे हैं जी फन सिटी वाटर पार्क और राइड लेने। तो ये हम निकल गए हमने वाटर पार्क के लिए। तो रास्ते का नज़ारा देखो कुछ ऐसा था, कितना क्लीन, धुला धुला, साफ साफ, जैसे कहानियों में वो नहीं आती थी, क्या नाम है, तुलसीदास की दोहे कि हाँ भी कि पतझड़ में नहा के चली कमल की तरह। मतलब उसी तरह से, मतलब पत्ते धुले धुले, सड़क धुली धुली, हर एक चीज़ नई नई लग रही थी, धुली धुली। बट ये है कि काफ़ी नुकसान भी हुआ था। वहाँ पे कई पेड़ गिरे हुए थे, कई बोर्ड्स गिरे हुए थे, और कहीं मटौर की साइड तो काफ़ी नुकसान हुआ था, काफ़ी ज़्यादा। ऊपर की कईयों की टंकियाँ उड़ गई, टंकियों के ढक्कन उड़ गए, कईयों के वाइपर्स जो होते हैं गाड़ियों के वो टूट गए हैं, और ऊपर से कुछ गिरा तो कांच टूट गया है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ लोगों का। खुली जगह में इतना नहीं हुआ, लेकिन जहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं वहाँ पे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ये जी बस हम चलते चलते पहुँच गए हैं। हम घर से ब्रेकफास्ट करके निकले थे, तो हमें इतना ज़्यादा नीड थी नहीं हमें, पर थकावट हो रही थी चाय के लिए, कि चाय वाली प्यास होती ना, जो एक तो होती पानी वाली प्यास, एक होती चाय वाली प्यास। तो बस वो चाय वाली प्यास लग रही थी। फिर जी हम निकलते रहे। गाड़ी में गाने चल रहे थे, अंताक्षरी खेल रहे थे, खेलते खेलते हम थोड़ा सा आगे निकल गए। निकलते रास्ते का नज़ारा भी देखते देखते मैं बना रही थी। बच्चे आपस में बातें कर रहे थे, मैं अपनी लगी हुई थी वीडियो बनाने। मैं कहा मैं अभी वीडियो ब्लॉग बना लूँ कुछ। तो ये ब्लॉग बना के थे। ये हमारा जो यहाँ पे कौन सी रोड पे पहुँच गए हम, ये 67 से काफ़ी आगे आ गए हैं हम, और बिल्कुल सीधी सीधी रोड है। ये बड़ा बेटा चला रहा है गाड़ी थी, लेकिन हमने सोचा कि चलो वहीं चल के पियेंगे जो भी पीना है। अभी गाड़ी में हमने पानी कैरी किया हुआ था, तो हमने पानी पिया। और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया था, अंदर बैठ के ऐसे लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है। वैसे भी ठंडा मौसम था बाहर। और जब हम यही सोच रहे थे जाते जाते भी ना कि इतना ठंडा मौसम हो रहा है, वाटर पार्क में करेंगे क्या, ठंड तो वैसे ही लग रही है। तो देख रहे थे कि अगर मौसम चेंज हो गया तो जाके वाटर पार्क जाएंगे, नहीं हुआ चेंज तो भाई ऐसे ही राइड वगैरह लेकर आ जाएंगे, घूम कर आएंगे, मतलब कहीं ना कहीं घूम कर आएंगे, जो कि हमारा जो टाइम है वो स्पेंड हो जाए। तो इसलिए हम लोग चल पड़े। अभी बस बातें करते आगे निकल रहे थे। यही बातें कर रहे थे कि हाँ कि आगे क्या करेंगे, वहाँ पे अगर बाई चांस ऐसा कुछ हुआ कि हाँ भी कि ठंड ज़्यादा हुई तो हमारा आना तो बेकार हो जाएगा। बस ये कि हम दूसरे पोर्शन की टिकट ले सकते हैं, कि वहाँ पे जो झूले वगैरह होते हैं, राइड्स होती हैं, वहाँ पे भी झूले काफ़ी अच्छे होते हैं। मतलब एक तो वो जो रॉकेट्स जैसा झूला होता है वो होता है, और एक ऊपर जो स्विंग करते हुए जाता है, ऊपर नीचे काफ़ी सारे बैठे होते हैं उसमें। अरे बाप रे, मुझे तो बहुत डर लगता है उसमें। जब वो ऊपर जाता है ना तब तो मुझे इतना डर नहीं लगता, लेकिन जब नीचे आता है ना भाई, इतने चक्कर आते हैं ना, पता नहीं कैसे लोग बैठ जाते हैं उसके ऊपर। बहुत डेंजर है वो तो भाई, और है भी बहुत ऊंचाई पे है काफ़ी। और भी कई तरह के झूले थे, एक हॉर्स वाला था बच्चों के लिए, और एक दूसरा था जो क्या कहते हैं उसको, मंकी वाला जो लगा के बैठते हैं। और एक टॉय ट्रेन थी। टॉय ट्रेन में ये था कि हाँ भी कि बीच में पॉन्ड था और आसपास सारे घूम रहे थे। और भी कई तरह के झूले थे। ये यहाँ पे रेड लाइट पे गाड़ी रुकी थी, ये देखो इनमें थोड़ा सा वो बना रखा है, कितना प्यारा बना रखा है, पूरी ग्रीनरी है। मतलब एकदम ना, मतलब जब बारिश होती है ना, कुछ ऐसा होता है ना, तो बिल्कुल धुला। देखो बोर्ड भी टूटा हुआ है यहाँ का, कितनी काफ़ी नुकसान, मैंने बताया ना आपको, काफ़ी नुकसान भी हुआ है, पर धुला भी लग रहा है, साफ भी लग रहा है। पर मतलब जिनका हुआ है उनको ही पूछो बस जाके ना कि कितना नुकसान हुआ बेचारों का। तो वाहिगुरु मेहर करे सब पे। तो अब हम जी पहुंच गए हैं, कहाँ पहुंच गए तो जी को मेरे को बिल्कुल नहीं पता कि हम कहाँ पहुंच गए। हम तो चल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बस रास्ते का नज़ारा मैं आपको दिखाती चल रही हूँ कि हाँ भी कि कैसे कैसे हम लोग चल रहे हैं। ये चंडीगढ़ दिल्ली वाली रोड है, यहाँ से सीधा निकल रहे हैं हम। बोर्ड इसलिए मैंने कैप्चर किए थे कि पता चल जाए कि हाँ भी कि हम किस रोड से निकल रहे हैं। तो अब धीरे धीरे आगे सूखा आने लगा है, बारिश रुक गई है। ये जूडियो, यहाँ पे नया जूडियो खुला है। वैसे जूडियो आजकल कई जगह खुल गया, मैंने देखा है, खरड़ साइड भी खुल गया है, और उस साइड भी खुल गया है, क्या नाम है, जो
जीरकपुर साइड भी खुले, काफ़ी जगह जूडियो खुल गए हैं और इसके कपड़े भी काफ़ी अच्छे होते हैं और बहुत जेन्युइन रेट भी होते हैं। ये देखो आप, ये देखो, ये मैंने अच्छे से कैप्चर किया था। ये ना क्या नाम है, जो JCB होता है उसको बुला के उसको उठा रहे थे, उसको किसी का वो गिर गया था, मतलब किसी शोरूम का ऊपर से जैसे होती है ना टीन होती है, टीन के ऊपर वो लगाया होता है, बोर्ड सा लगाया होता है एंगल लगा के, वो गिरा हुआ था। और जिस पे गिरा हुआ था वो गाड़ी थी, गाड़ी तो चलो हटा ली थी, इन्होंने कांच कुछ हो रखा था काफ़ी ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मतलब भाई तूफ़ान भी आना है तो ऐसे टाइम पे आना। और सवेरे मेरे ख्याल से 5:30-6 बजे से ये तूफ़ान शुरू हो गया था 3 तारीख को। इतना तेज़ तूफ़ान था, पहले तो बादल गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़, ऐसे लग नहीं रहा था कि हाँ भी कि हम कहीं जाएंगे, क्योंकि मौसम इतना ख़राब था। लड़की की भी छुट्टी हो गई ऑफ़िस की, क्योंकि ऑफ़िस जाना था उसने, वो तो ऑफ़िस के हिसाब से तैयार हो रही थी। अब जैसे ही उसका टाइम हुआ 7 साढ़े 7, वो तो भाई बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, इतनी ज़्यादा बारिश, तूफ़ान, हवा, पानी। वो ऑफ़िस जाके वापस आई फिर कि जाना तो था ही, ऑफ़िस जाके वापस अभी ऑफ़िस ही बंद है क्योंकि कोई आया ही नहीं, इतनी बारिश तूफ़ान में कौन आएगा। फिर वापस आई, फिर हमने प्लान बनाया कि तैयार तो हो ही रखे हैं, ब्रेकफास्ट भी करा हुआ है, खा पी भी रखा है, पेट भी भरा हुआ है, तो कहीं घूम आते हैं, थोड़ा मन भी ठीक हो जाएगा। फिर बस ऐसे ही घूमने निकले, प्लान था वैसे ही कहीं घूमने का, तो फिर सोचते फन सिटी का काफ़ी दिनों से प्लान बन रहा था, पर हमने सोचा कि चलो इधर ही जाते हैं, अगर मौसम ठीक हुआ तो ना जाएंगे वाटर पार्क, नहीं तो राइड्स लेकर आ जाएंगे। अभी भी सड़कें काफ़ी गीली हैं, पर पहले से बारिश कम है, बारिश वगैरह काफ़ी कम हो गई है। अब ये देखिए बस हम पहुंचने ही वाले हैं मेरे ख्याल से, ये इसी टर्न पे हमने आगे की साइड मुड़ना है, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये था कि मतलब काफ़ी ज़्यादा, ये एक बीच में ना नदी आती है, काफ़ी पंचकुला की साइड पड़ता है, पंचकुला रामगढ़ की साइड पड़ता है फन सिटी। काफ़ी अच्छा लगा जाके मुझे, मैं पहले भी काफ़ी बार गई हूँ, 1 2 3 4 बार गई हूँ मैं, काफ़ी पहले भी गई हूँ, इतना ज़्यादा नहीं गई पर गई हूँ मैं काफ़ी टाइम। तो मुझे अच्छा लगा यहाँ पे जाके। पहले तो ये होता था, पहले तो घर में ही भाई ये बड़ा सा टब लाओ और उसमें हवा भर के फुला लो, उसके अंदर पानी डाल लो और बैठ जाओ सारे के सारे। अब ऐसा है कि बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, तो फिर बस ये है कि ले जाओ वाटर पार्क ले जाओ, या फिर कहीं होटल वगैरह में भी आजकल स्विमिंग पूल बनने लग पड़े हैं, काफ़ी इस्टेब्लिश हो गया है सब कुछ। सतनाम श्री वाहेगुरु, ये बीच में गुरुद्वारा आया था, बस इसके थोड़ा सा आगे से ही हमने टर्न लेना है। ये हम टर्न ले चुके हैं, इधर की हालत बहुत ख़राब है, रामगढ़ सा एरिया चल पड़ा है, बहुत गड्ढे, बहुत पानी भरा हुआ था, फिर भी हम स्लो ही चला रहे थे गाड़ी की, हाँ भी कि स्लो चले। अब देखते हैं, चलते हैं। ये देखो कितना पानी भरा हुआ है, ये एक टनल आई है छोटी सी, और छोटी सी टनल के अंदर से निकल रही, कितना पानी भरा हुआ है। अच्छा मैं ना मजाक कर रही थी, अब जब कोई गाड़ी पानी में से निकल के जा रही थी ना, तो उसमें जब झाग बन रहे थे ना, तो मैं बच्चों को बोल रही थी, मैं गन्ने का जूस जब हम पीते हैं ना तो उसमें ऐसे झाग बनते हैं, तो बच्चे मजाक उड़ा रहे थे। तो मतलब ऐसे ही उल्टी सीधी फेंक रहे थे, फेंकते फेंकते चल रहे थे हम। ये कितने सारे गड्ढे हैं भाई गॉड, देखो कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, कितनी प्रॉब्लम हो रही है नहीं आने वालों को। ये रामगढ़ साइड का एरिया थोड़ा सा ऐसा ही है, धीरे धीरे ये भी ठीक होगा। रुक जा भाई रुक जा, निकलने दे पहले, हमें निकलने दे। ये आ गया पहले पापू साहन, तो चलो फिर चले। अब कोई अच्छे से गाने लगा ले, ये लड़के को बोल रही हूँ मैं बार बार, अच्छे से गाने लगा ले, अच्छे से लगा ले। ये अपनी मर्ज़ी के गाने लगाए। वो मेरे को पंजाबी गाने अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं अच्छे नहीं लगते, लेकिन पंजाबी गाने ना मेरे को जब कोई पार्टी शार्टी माहौल बना हो ना, शादी ब्याह पार्टी कोई ओकेशन वगैरह, तब अच्छे लगते हैं। हाँ यहीं से टर्न लेनी है शायद, यहाँ से टर्न लेने के बाद फिर अंदर बस हमारा आने वाला है। और जो हिंदी गाने ना वो मुझे गाड़ियों में बड़े अच्छे लगते हैं, जैसे गाड़ी में कहीं लंबा टूर जा रहे हैं तो हिंदी गाने मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, हिंदी गाने या फिर मेरे को क्लासिकल गाने। वो देखो फन सिटी का बोर्ड आ गया और हम पहुंच गए, ये बस हम पहुंच गए, अंदर एंटर करने वाले हैं। वो आ गए भैया टिकट काटने के लिए। भाई रुक जाओ, ऐसे एंट्री नहीं है। हमने बोला सरकारी गाड़ी है, फिर भी नहीं छोड़ा, कहता ना 20 रुपये तो लगेंगे। तो इसने काटी पर्ची हमारी, भैया रहने दो, नहीं 20 रुपये तो लगेंगे। तो इसने हमारी पर्ची काटी, हम चल गए अंदर। अब ये जो दूसरा एपिसोड आएगा, दूसरा पार्ट 2 आएगा, उसमें मैं आपको अंदर का सारा व्यू दिखाऊंगी। ये अभी हमारे घर से लेके बाहर तक फन सिटी तक आने तक की वीडियो थी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय दोस्तों, ये हम फन सिटी एंटर कर चुके हैं। ओके बाय बाय।